कब्जा किसका है? दबंग जातियों को और राइफलधारियों के, और दलित सिर्फ दलित को पास पर्चा है। उसके बाद बिहार सरकार ने अतिक्रमण अधिनियम निकाला, उसमें भी दलित का ही घर टूटा। फिर बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली लाया, उसमें भी दलित ही पिटाया। दलित परिवार को 55 डिसमिल जमीन देना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ कहें कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे और बोले हैं, धरातल पर उतर करके नहीं दिए। दूसरा मुद्दा है कि बाढ़ में इतनी बड़ी बाढ़ आ चुकी है और आपकी जो है सत्ता व्यवस्था और आपकी शासन प्रशासन विधि व्यवस्था आपके अंडर है, सरकार के अंदर और आपके अंदर है। लेकिन रामनगर दियारा 10 नंबर वार्ड में अभी जो है वहाँ रविदास और पासवान समाज वहाँ नहीं मिला है और नहीं निकले हैं। कुछ महीने पहले आपको दिए थे 73 लोगों का लिस्ट था। कहाँ का? पंडारक का? नहीं, यही बाढ़ मलाही से हम लोग दिए थे। कुछ लोगों का कि मतलब आप इसको देख के सर जितने लोगों को जरूरत है उनका पर्चा मिला हुआ है कि नहीं मिला? नहीं, पर्चा नहीं मिला। आप लोग से कहे थे पर्चा देने के लिए अच्छा हमें सिर्फ नहीं लेना है सर, उस पे कब्जा भी आप करवाइए। अभियान बसेरा के तहत जो है सरकार पर्चा देती है, फिर दखल दिलाने के तहत जो है हम लोग दखल भी दिलवाते हैं। हम जमीन और थाने में भी कई सारे ऐसे केस हैं, चाहे पंडारक थाना हो, बाढ़ थाना हो, अदर थाना में हमारे लोगों को आपका SC ST वाला केसेस होता है, ठीक है सर। हम लोग एक एक केस को रिव्यू करते हैं। 1.5 से 2 महीना हो चुका है, वहाँ महिला के साथ अरुण यादव नामक व्यक्ति मतलब वहाँ पे अभद्रता किया भी है। हाँ, सब कुछ हो गया है सर, लेकिन अभी तक प्रशासन कर रही है कि मतलब आप लोकेशन दीजिए। हम लोग मंडल क्षेत्र में एक और विशेष हम लोग चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में किसी डेट में आप किसी विशेष तारीख को सर चाहे तो कैंप लगा के या फिर सर आप उस गांव को जाकर खुद से भ्रमण करके हम देख लें। हम पर्चा जो जमीन दिया गया है, लेकिन कब्जा किसका है? दबंग जातियों को और राइफलधारियों के, और दलित सिर्फ दलित को पास पर्चा है। उसके बाद बिहार सरकार ने अतिक्रमण अधिनियम निकाला, उसमें भी दलित का ही घर टूटा। फिर बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली लाया, उसमें भी दलित ही पिटाया। अब बिहार सरकार जब सर्वे लाए हैं तो उनको 95 पर्चा के जो अधिनियम होता है और 5 डिसमिल का जो कानून बनाया था, इस सर्वे में उनको इंक्लूड कर करके दलित परिवार को 55 डिसमिल जमीन देना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ कहें कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे और बोले हैं, धरातल पर उतर करके नहीं दिए। दूसरा मुद्दा है कि बाढ़ में इतनी बड़ी बाढ़ आ चुकी है और आपकी जो है सत्ता व्यवस्था और आपकी शासन प्रशासन विधि व्यवस्था आपके अंडर है, सरकार के अंदर और आपके अंदर है। लेकिन रामनगर दियारा 10 नंबर वार्ड में अभी जो है वहाँ रविदास और पासवान समाज वहाँ नहीं मिला है और नहीं निकले हैं। और दूसरी दरबे बदौर में जो है SC ST लोग जो है ये क्या बोलता है उसको, दरबे भदौर में सुंदरचक गांव में जो है एक भसान में बसे हुए हैं। इतनी दहाड़ आ चुका है कि उसका घर जो है वो नदी में दह रहा है। सर तो इस पे आपकी कार्रवाई होना चाहिए। और पूर्व में भी हम लोगों ने लेटर दिया है, उस पे आप विवरण दीजिए कि आप उस पे क्या कार्रवाई की। कुछ महीने पहले आपको दिए थे 73 लोगों का लिस्ट था। कहाँ का? पंडारक का? नहीं, यही बाढ़ मलाही से हम लोग दिए थे। कुछ लोगों का कि मतलब आप इसको देख के सर जितने लोगों को जरूरत है उनका पर्चा मिला हुआ है कि नहीं मिला? नहीं, पर्चा नहीं मिला। आप लोग से कहे थे पर्चा देने के लिए पर्चा देने के लिए पर्चा हमें सिर्फ नहीं लेना है सर, उस पे कब्जा भी आप करवाइए। वो करवा दें, पर्चा मिलेगा तब तो पर्चा मिलेगा। उसके बाद आप लोग से अनुरोध, अभियान बसेरा के तहत जो है सरकार पर्चा देती है, फिर दखल दिलाने के तहत जो है हम लोग दखल भी दिलवाते हैं। हम लोग का सर पूरे बिहार में हम लोग 5-5 डिसमिल के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बिहार सरकार बोली है कि गरीब वैसे जो भूमिहीन है उनको 3 से 5 डिसमिल जमीन जो है हम लोग बंदोबस्त करते हैं। कि सिर्फ धरातल पे नहीं उतरा है, बोले हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसको धरातल पे उतरे। और बाढ़ में भी कई लोगों की समस्या है सर, हम बराबर घूमते हैं और आपको पता है कि हम लोग कार्य करते हैं। जमीन और थाने में भी कई सारे ऐसे केस हैं, चाहे पंडारक थाना हो, बाढ़ थाना हो, अदर थाना में हमारे लोगों को आपका SC ST वाला केसेस होता है, ठीक है सर। हम लोग एक एक केस को रिव्यू करते हैं। यहाँ पे मीटिंग भी रखते हैं और आज भी जो है SC ST समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए हम लोग अलग से मीटिंग रखते हैं। साल में हम लोग 4 मीटिंग रखते हैं और वीकली मतलब वीक या 2 हफ्ते में एक बार जो है जितने भी केसेस होते हैं
उसका हम लोग समीक्षा करते हैं और जो बेनिफिट दिया जाता है सरकार के माध्यम से वो हम लोग एक पंडारक का भी मैटर है सर, मंझला बिघा का है। 1.5 से 2 महीना हो चुका है, वहाँ महिला के साथ अरुण यादव नामक व्यक्ति मतलब वहाँ पे अभद्रता किया भी है। हाँ, सब कुछ हो गया है सर, लेकिन अभी तक प्रशासन कर रही है कि मतलब आप लोकेशन दीजिए। हम लोग लोकेशन सर कैसे दे के क्या करें? वहाँ पे हमारी संख्या कम है, हमारे लोग कम है, पिस्टल भिड़ा के सब कुछ किया है। महिला के साथ जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार हुआ, वहाँ आईओ पवन कुमार हैं, उनको बार बार हम लोगों ने कहा, पवन सर से कहे भी कि आप लोग सर नहीं सुनेगा तो मजबूरन हम लोग थाना पे आएंगे। लीगल एक्शन होना चाहिए। हमको कहना है 5-5 डिसमिल जमीन के तो सरकार तो आप लोग को विधिवत ऑर्डर दिया गया है कि मैंने घोषणा ही है, ये तो अपनी स्कीम है सरकार और का, यदि स्कीम है तो सर आप लोग कुछ लोग को दिए हैं बाढ़ में कि नहीं दिए? दिलवाते हैं हम लोग जो है। सर रोड अभी तक नहीं है। बहता क्यों है? अभी जगह नहीं है उसको, नहरपन पर बसेगा तो बस बहेगा ही, और वो प्रशासन का फेलुअर है कि नहरपन पर बसता है, कहीं तो बसेगा। सर घर तो होना चाहिए ना सर, किसी को घर के लिए जमीन नहीं है, घर के लिए तो कम से कम कैटेगरी में आप लोग कह रहे हैं हैं। सर लगातार मीटिंग करें, 1 घंटा के बाद सुनिए किसी को बाढ़ में आपका अनुमंडल क्षेत्र में किसी को हत्या हो जाए, किसी को बलात्कार हो जाए। हम लोग देखिए आप लोग को सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सरकार पर पूरा सवाल है। 1 घंटा के अंदर फिर आप बाढ़ के अनुमंडल क्षेत्र में हत्या होता है, बलात्कार होता है, कैसे हम कहें सर, क्या कहें? अभी हम ज्ञापन दे देते हैं। बाढ़ अनुमंडल में 4 जगह हम लोग कैंप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वहाँ पे सामुदायिक किचन है, रसोई है, उसका हम लोग जो है वहाँ पे जो है चल रहा है। और जो रामनगर दियारा थोन गोला का जो बात की, हम वहाँ पे जो है हर दिन जा रहे हैं। और नाव जो है वहाँ पे कल तक जो है 4 नाव जो है वो वहाँ पे परिचालन हुआ था, और जो लोकल नाव जितना भी था हम लोग सभी को उसमें लगा दिया। नहीं सर, वहाँ से हम परिवार से बात हुआ, सभी नाव को हम लोग वहाँ पे लगा दिए। 2 दिन से सीओ को कॉल किया, हम अपने खुद सीओ साहब के कॉल किए हैं, लेकिन सीओ ने एक्शन नहीं लिए। हमारा किचन वहाँ पे चल रहा है, टेंट भी लगा है। बाहरी लोग क्यों चला रहे हैं? आप पानी में थोड़ा चला रहे हैं, जो पानी में फंसे नहीं, उसको तो इसलिए पहले निकालिए ना सर। उसको हम लोग रेस्क्यू कर रहे रेस्क्यू हैं। नहीं करिएगा तो डूब के मर जाएगा। वहाँ पे 1 से 12 वार्ड जो है रामनगर दियारा का उसमें प्रभावित है। 400 से 500 लोग हर दिन जो है वहाँ के लोग खा रहे हैं। अगर आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको दिखेगा कि हम लोग शौचालय का भी व्यवस्था किए हैं, वहाँ पे पानी का भी व्यवस्था किए हैं, वहाँ पे हमारी मेडिकल टीम रहती है। कल एक सांप वाला केस भी आया, उसको तुरंत हम लोग हॉस्पिटल भेजे हैं। फिर जो पशु के लिए चारा होता है वो भी आज से हम लोग वितरण करना स्टार्ट कर दिए हैं। कल भी वितरण हुआ था, पशु के लिए अलग से चारा हम लोग मंगाते हैं। फिर टेंट लगाया गया कि जो लोग आके रहे हैं उनको टेंट के अंदर में रहें, उनको पॉलीथीन शीट सभी को दिया गया है। और खाने का व्यवस्था जो है 2 टाइम हम लोग वहाँ पे खिला रहे हैं। तो सर हम लोग फिर कब मिलेंगे सर? आपसे कोई आश्वासन वैसा कि मैंने उस तारीख के बाद मिले हम? 1 हफ्ते के अंदर मिल जाइए। अगले हफ्ते में जो है मंगलवार बुधवार को आ जाइए। बादल जी इधर से आगे से आ जाइए, ले लीजिए थोड़ा आगे से। और दूर से ले लीजिए।